राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत ही खास होता है। सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शिव जी की पूजा में कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, सोमवार की व्रत हमें कैसे करनी है, व्रत में हमें क्या क्या खाना है, तो एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो 2026 में 30 जुलाई दिन गुरुवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है और 28 अगस्त को समाप्त हो रहा है। दिन शुक्रवार को इस बार सावन के 4 सोमवार हमें मिल रहे हैं, तो आप डेट भी नोट कर लीजिए। तो 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है, उसके बाद दूसरा सोमवार रहेगा 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार रहेगा 17 अगस्त को और वहीं चौथा सोमवार पड़ेगा हमारी 24 अगस्त को। तो यह कुल मिलाकर 4 सोमवार हमें मिलेंगे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो किसी ने हमसे पूछा था कि सावन में ही शिव पूजा का महत्व क्यों होता है दीदी। तो सावन का महीना भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय महीना है। अब आपको मैं बहुत सरल भाषा में समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 10 फरवरी को शादी की डेट होती है या आपका बर्थडे होता है, ठीक है। तो वैसे तो पूरे साल में हर महीने 10 तारीख आती है, लेकिन तब तो आपका 10 तारीख पर आई है कब चली गई याद भी नहीं रहता। लेकिन 10 फरवरी को ही ऐसा खास क्या है तो आप इतने प्रसन्न और खुश रहते और आपको याद भी रहता है। तो बड़े बड़े गिफ्ट ना हो, लेकिन अगर आपको कोई प्यार से भी विश कर देता तो हमारा बर्थडे या एनिवर्सरी हमें कितने खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह ही पूरे सावन में सिर्फ एक लोटा जल और बेलपत्र से आप शिव जी को असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, सावन के महीने में आपको लाल रंग और हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हरी हरी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ हाथ में जरूर पहने, क्योंकि देखिए हरा रंग सावन का हो गया और मंगला गौरी व्रत किए जाते हैं। तो सावन की हर मंगलवार में तो जो कि लाल रंग प्रिय होता है माता पार्वती को, सावन में खासकर सुहागन महिलाएं खूब सज संवर कर रहती है। हाथों में मेहंदी, पैरों में अलता, जो भी आपको पसंद हो पूजा से पहले आप जरूर लगाएं। और ध्यान रहे कि काला नीला कपड़ा पहनकर आपको पूजा नहीं करनी है, ठीक। तो बहुत सारे लोग पूरे सावन के व्रत करते हैं, यानी एक समय भोजन का नियम लेते हैं, लेकिन सभी के लिए आसान नहीं होता है। तो सावन के सोमवार का भी व्रत का नियम लिया जा सकता है और 16 सोमवार का व्रत का नियम भी सावन के पहले सोमवार से ही लिया जाता है। और ध्यान रहे खासकर महिलाएं, अगर सावन के पहले सोमवार में आपको पीरियड से है तो आप व्रत शुरू नहीं करेगी। हाँ, अपने हाथ से कुछ भी दान दक्षिणा, कुछ पैसे निकाल के किसी मंदिर के बाहर बैठे किसी भी व्यक्ति या को, बच्चों को, जरूरतमंद को आप दान दे सकते हैं। अच्छा, आप कर लेते हैं सावन सोमवार पूजा की बात। तो देखिए, आप चाहे तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप नियम ले सकते हैं पूरी सावन में पूजा करने का, या फिर आप सावन के जो सोमवार होंगे उनमें भी आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। आप घर के आसपास कोई शिवालय या मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग है, आप चाहे वह किसी धातु के हो, आप उनका पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजा के लिए आप उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए। एक चौकी लगा ले, चौकी के ऊपर पीला सफ़ेद जो भी पूजा पाठ के कपड़े होते हैं वे आप बिछा लें। और ध्यान रखना है, जिस पात्र में आप भोजन करते हैं उसमें शिव जी का अभिषेक नहीं करना है। तो शुद्ध थाल में आप कोई भी, अच्छा सावन में अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप मंदिर में कहीं पर भी करा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आप चाहे सावन की व्रत करें या ना करें, आपको सावन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। और जितने भी लोग रुद्राक्ष की माला से आप जाप करते हैं तो सावन के महीने में उनको तो भूलकर भी किसी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आप चाहे तो माता पार्वती, शिव भगवान की कोई फोटो भी आप विराजित कर सकते हैं पूजा के लिए। आप चाहे तो केवल शिवलिंग का भी अभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग में भी समस्त परिवार विराजमान रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने थोड़े से पुष्प डाल दिए, थाल में हमने स्वस्तिक बना लिया और सबसे पहले हमें घी या तेल के दीपक जला देना, क्योंकि यह दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होगा। और जब तक हमारी पूजा चलेगी बिना किसी विघ्न बाधा के यह दीपक जलते रहना चाहिए। तो आप इसके ऊपर लेप या शीशा रख दीजिए, जिससे कि अच्छे से दिया प्रज्वलित होता रहे। सावन का एक बहुत ही विशेष उपाय यह होता है कि पास
घी दिए बना के आप अगर संध्या के समय यानी प्रदोष काल में सावन के हर सोमवार में किसी शिव मंदिर में जलाते हैं तो कहते हैं कि इससे आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, खासकर धन से रिलेटेड अगर कोई भी जीवन में दिक्कत चल रही हो तो वह परेशानी शीघ्र ही दूर हो जाती है। तो पूजा में धूप और दीप हमें सबसे पहले जलाना होता है, जो कि शिव और शक्ति का ही स्वरूप माने जाते हैं। और देखिए, गंगा जल जरूर होना चाहिए पूजा में। कुछ लोग आपके पास, लेकिन गंगा जल से आप अभिषेक जरूर करें। मैंने आपसे कहा न, एक लोटे जल से आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। तो देखिए, अगर आप मंदिर में पूजा करने गए हैं तो पहले गणेश जी पे जल चढ़ाएं, फिर माता पार्वती, फिर कार्तिकेय जी, फिर नंदी जी, फिर अशोक सुंदर जी शिव जी की पुत्री है। जो शिव जी के आगे का जो भाग होता है वह वहाँ पर अशोक सुंदरी उनकी पुत्री होती है। वहाँ पे फिर आप सर्प देवता पर चढ़ाएं, फिर शिवलिंग पर, और उसके बाद हमें यहाँ पर ये कर रहे हैं कच्चे दूध से अभिषेक। तो देखिए, आप चाहे पंचामृत बनाकर कर सकते हैं, आप चाहे तो खाली कच्चे दूध से कर ले, और आप यहाँ पर गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि नारियल के पानी से आपको अभिषेक नहीं करना है। अखंड नारियल आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं भोग प्रसाद में, लेकिन नारियल के जल से अभिषेक नहीं किया जाता है। और दूध से स्नान कराने के बाद फिर हमें शुद्ध साफ जल चढ़ाना है। और देखिए, पूजा को आप चाहे तो जितने बड़े रूप में कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप बहुत सारी जो शिव जी की पसंद की चीज़ें, जैसे कि भांग, धतूरा, शमी पत्र, बेलपत्र, नीले फूल, सफ़ेद फूल, मंदार के पुष्प हो गए, या श्रृंगार के पुष्प हो गए, और आक के पत्ते अगर आपको मिल जाए तो जो सामग्री आपको आसानी से मिल जाए आप इकट्ठा कर ले। कुछ न मिले तो उसके लिए सबसे सरल विधि है कि मैं आपको बता रही हूँ। तो बस आप बेलपत्र जरूर से ले आए। एक पत्र से आप शिवलिंग को विराजमान करें, और अभिषेक के बाद ठीक कुछ इस तरह से तो आपके पास एक लोटा जल, बेलपत्र, कुछ मीठा, साथ में चंदन जरूर होना चाहिए। बस सच्ची लगन और आस्था से इतने में ही भोलेनाथ हमारे खुश हो जाते हैं। और पार्थिव शिवलिंग और पिछले साल की सावन की पूजा आप YouTube पर वह वीणा दीपक सोनी चैनल से सर्च करके देख सकते हैं। आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने पहले वस्त्र चढ़ा दिए, फिर आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम पीला या सफ़ेद चंदन से तिलक कर देंगे। हल्दी, रोली, कुमकुम या शिवलिंग पे नहीं चढ़ता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए, अक्षत जरूर चढ़ाने हैं। अक्षत होते हैं तो बिना टूटे हुए चावल हो, ठीक है। उसके अलावा आप जो चढ़ा सकते हैं, गेहूँ चढ़ा सकते हैं, हरी मूंग चढ़ा सकते हैं, साबुत उड़द की दाल आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है वहाँ पे आप इस तरह से चंदन से तिलक कर ले, और कम से कम एक बेलपत्र आपको रोजाना सावन में शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। और इसके साथ ही काले तिल आप जरूर चढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, या तो आप सावन का पूरा आप महीना या सावन के चारों सोमवार में एक पान का पत्ता ले, उस पर अक्षत रखे, पताशा, लौंग रख ले और शहद रख ले, तो यह आप शिव जी के ऊपर बिल्कुल चढ़ा के आए अपनी मनोकामना बोलते हुए। कहते हैं ये सावन का अचूक उपाय होता है। इससे आपकी कोई भी मनोकामना होती है वह जरूर पूरी होती है। बस वह अपनी मनोकामना अच्छे के लिए होनी चाहिए। और शंख में जल भर के अभिषेक नहीं किया जाता है शिवलिंग पर, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके साथ ही डमरू, त्रिशूल, जो भी चीज़ें आपके पास हो, शिव जी की प्रिय चीज़ें, इनका भी पूजन आप जरूर से करें। और देखिए, शिवलिंग पर कुछ मीठा जरूर चढ़ाना है, तो आप चीनी या पताशा जो आपके पास हो कुछ मिठाई चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी भोग प्रसाद हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं वो हम बाद में विसर्जित कर देते हैं। तो हम भोग प्रसाद अलग से किसी कटोरी या प्लेट में रखते हैं। उस प्रसाद को हम परिवार के सहित ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे फलों में आप चाहे तो 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं। आपके पास जो भी मौसम के अनुसार फल हो वो भी भोग लगा दे। और कुछ दक्षिणा में पूजा में जरूर चढ़ानी है। पूजा के बाद जब आप विसर्जन करेंगे तो यह दक्षिणा आप किसी भी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप सावन के व्रत कर रहे हैं तो व्रत की कथा आप जरूर पढ़ लें। सावन सोमवार व्रत की कथा आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। इसके साथ ही शिव चालीसा, शिव स्तोत्र, शिव महापुराण का पाठ अगर आप करते हैं तो सावन में बहुत अच्छा होता है। तो आप कौन सा पाठ कर रहे हैं, कितनी माला मंत्र आप जाप करिए, कुछ चीज़ें आप गुप्त रखें, तभी आपको आपकी पूजा का फल मिलता है। अच्छा, शिव जी की पूजा न प्रदोष काल में अगर हम करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी संध्या के समय गोधूली बेलना में जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं तब सुबह में खासकर हम सभी महिलाएं जल्दी में होती है, इतनी भी थोड़ी बहुत पूजा हम कर पाए उतनी कर ले। संध्या के समय आप दोबारा स्नान करें और फिर आप शिव जी की पूरी अच्छे से भक्ति भाव के साथ आप पाठ
पाठ करें, समय में दे पूजा, तभी आप भगवान से कनेक्शन हो पाएगा। तो तय की यह पूजा की मैंने सबसे सरल विधि आपको बता दी है। अब आप यहाँ पे गुरु मंत्र का, इष्ट भगवान का या ओम नमः शिवाय जितना ज़्यादा हो सके जाप जरूर से करें। और सावन में खाना क्या नहीं है, तो कड़ी बिल्कुल नहीं बनाई जाती। सावन में निषेध होती है कड़ी बनाना। दूसरा, ये अगर आप व्रत कर रहे हैं तो 3 तरीके से व्रत किए जाते हैं। पहला व्रत होता है फलाहार वे व्रत करना, जिससे कि आप जल, फल, दूध, दही ये चीज़ें ले सकते हैं। दूसरा होता है मीठा भोजन करना, ठीक मतलब संध्या पूजा के बाद आप मीठे भोजन पे व्रत कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है अगर आप बिना नमक के नहीं रह सकते तो संध्या पूजा के बाद आप नमक का भोजन कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा और स्वास्थ्य के अनुसार अच्छे से डिसाइड कर ले कि आपको क्या नियम लेना है, क्योंकि चारों सोमवार व्रत में या 16 सोमवार व्रत में आपको एक ही शाही नियम रखना है, नियम बदलते नहीं। तो वीडियो दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई, ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।